सनातन धर्म में संतान प्राप्ति और उनकी मंगल कामना के लिए कई तरह के व्रत और पर्व का जिक्र किया गया है। इन्हीं में से एक है जीवितपुत्रिका या जितिया पर्व। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जितिया व्रत किया जाता है। इस साल ये व्रत 18 सितंबर को रखा जाएगा। हर साल महिलाएं अपनी संतान की सुख समृद्धि और दीर्घायु होने की कामना के साथ ये व्रत रखती है। मान्यता है कि जितिया व्रत करने से संतान की लंबी उम्र होती है और उनके जीवन में किसी भी प्रकार की विपदा नहीं आती है। जितिया व्रत के दिन व्रत रखकर संध्याकाल में अच्छी तरह से स्नान किया जाता है और पूजा की सारी वस्तुएं लेकर पूजा की जाती है। साथ ही व्रत कथा जरूर पढ़ी जाती है। व्रत कथा के बिना जितिया पूजा अधूरी मानी जाती है। ये रही जितिया व्रत कथा। जितिया व्रत कथा को लेकर कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गंधर्वों के एक राजकुमार थे जिनका नाम जीमूतवाहन था। वे बड़े ही धर्मात्मा, परोपकारी और सत्यवादी थे। जीमूतवाहन को राजसिंहासन पर बिठाकर उनके पिता वन में प्रभु का स्मरण करने चले गए, लेकिन उनका मन राजकार्य में नहीं लगा। वे राजपाट की जिम्मेदारी अपने भाइयों को देकर अपने पिता की सेवा के उद्देश्य से उनके पास वन में चले गए। वन में ही उनका विवाह मल्यवती नाम की कन्या से हुआ। एक दिन वन में भ्रमण करते हुए उनकी भेंट एक वृद्धा से हुई जो नागवंश से थी। वह काफी डरी हुई थी और रो रही थी। दयालु जीमूतवाहन ने उससे उसकी ऐसी स्थिति के बारे में पूछा। इस पर वृद्धा ने बताया कि नागों ने पक्षीराज गरुड़ को वचन दिया है कि प्रत्येक दिन वे एक नाग को उनके आहार के रूप में देंगे। रोते हुए वृद्धा ने बताया कि उसका एक बेटा है जिसका नाम शंखचूड़ है। आज उसे पक्षीराज गरुड़ के पास जाना है। इस पर जीमूतवाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा कि डरो मत, तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा मैं करूंगा। आज तुम्हारे पुत्र की जगह स्वयं को लाल कपड़े से ढककर शिला पर लेटूंगा। नियत समय पर जीमूतवाहन पक्षीराज गरुड़ के समक्ष प्रस्तुत हो गए। लाल कपड़े में लिपटे जीमूतवाहन को गरुड़ अपने पंजों में दबोचकर साथ लेकर चल दिए। उस दौरान उन्होंने जीमूतवाहन की आंखों में आंसू निकलते देखा और कराहते हुए सुना। वे एक पहाड़ पर रुके तो जीमूतवाहन ने सारी घटना बताई। पक्षीराज गरुड़ जीमूतवाहन के साहस, परोपकार और मदद करने की भावना से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने जीमूतवाहन को प्राणदान दे दिया और कहा कि वे अब किसी नाग को अपना आहार नहीं बनाएंगे। इस तरह से जीमूतवाहन ने नागों की रक्षा की। तभी से संतान की सुरक्षा और सुख के लिए जीमूतवाहन की पूजा की शुरुआत हो गई। माताओं के लिए ये व्रत बहुत फलदायी है। जितिया व्रत की दूसरी कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जितिया व्रत की एक और कथा भी है जो महाभारत काल की घटना से जुड़ी है। कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने की भावना से अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया। उसने शिविर के अंदर 5 लोग को सोता पाया और उन्हें पांडव समझकर मार दिया। परंतु वे द्रौपदी की 5 संतानें थीं जिनको अज्ञानतावश उसने मार दिया था। उसके उपरांत अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि उसके माथे से निकाल ली। अश्वत्थामा ने फिर से बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया और उसने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरने के बाद जीवित होने के कारण उस बच्चे को जीवितपुत्रिका के नाम से भी जाना जाता है। उस समय से ही संतान की लंबी उम्र के लिए जितिया का व्रत रखा जाने लगा।
ऐसी ही अन्य कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं इसी तरह की एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।